भाई कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका अपना और आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो भाई पिछले वीडियो में हम बहुत से अजीब और गरीब हैक्स के बारे में बात कर चुके थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो के लिए हम ज़रा बॉर्डर क्रॉस करते हैं और जाते हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में, जहाँ पर हम वहाँ के कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में बात करेंगे जिसे देखने के बाद शायद आपकी आँख या मुँह में से खून निकलना स्टार्ट हो जाए। तो भाई ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने पिछले 20 साल, कितने साल, 20 साल इंडिया के लोगों को बनाया है। और ये ड्रामा कोई और सा नहीं बल्कि आपका और मेरा फेवरेट CID है। जी हाँ, ये वही ड्रामा है जो हम बचपन में बहुत बार देख चुके हैं, मगर इस नज़र से नहीं जिस नज़र से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। छोड़िए CID में बस एक ही सिनेरियो बार बार रिपीट हो रहा होता है। मतलब सिर्फ होता ये है कि एक औरत मर जाती है और उस औरत के खूनी को उसकी बगल की बाल की वजह से पकड़ लिया जाता है। जी हाँ भाई, वैसे तो मुझे पता है कि मेरी सारी बातें आपके यहाँ से गुजर रही होगी, मगर चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए तो भाई होता ये है, एक बंदा अपने घर में अकेला रह रहा होता है अपने एक दोस्त के साथ। तो बस होता ये है कि वो परसों लुंडे से 300 रुपये की शर्ट खरीदता है और फिर कल वो शर्ट अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जाता है और वो अपने दोस्तों को बहुत छेड़ता है। फिर जब वो रात में सोता है और सुबह उठता है तो वो सोचता है कि यार आओ यार एक काम करता हूँ, यही शर्ट वापस अपने दोस्तों के पास पहन के जाता हूँ और उनको जाके छेड़ता हूँ। जैसे ही वो अलमारी खोलता है उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि अलमारी में से वो शर्ट गायब है। तो ना वो इधर देखता है, ना वो उधर देखता है, ना वो घर का कोई कोना छानता है, वो डायरेक्ट फोन कर देता है CID को और उसी वक्त उसके फोन रखने के फौरन बाद CID उसके घर में दाखिल हो जाती है। और जैसे ही CID दाखिल होती है तो ये टकला ACP और ये इसके दो लुंडे दया और अभिजीत ये पूरे घर की तलाशी लेते हैं, यहाँ तक के कमोड के मुंह के अंदर अपना मुंह डाल के चेक करते हैं कि वहाँ तो कहीं शर्ट पे आके नहीं गिर गई। लेकिन बहुत थक हार के पूरा घर छान मार के इनको कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो फिर ये बुढ़ा टकला बोलता है, दया, कुछ तो गड़बड़ है, वापस से चेक करो। तो भाई फिर इतने में दया को आ जाती है बहुत तेज वाला सुसु। वो सुसु करने जाता है तो उसे गलती से किसी कोने खांचे में से उस खूनी का एक बाल मिल जाता है और फिर वो बाथरूम में बुलाता है ACP और अभिजीत को। फिर वो बाल को लेके जाया जाता है इनकी CID की लेबोरेटरी में, जहाँ पर ये इस शक्ल का आदमी, ये आधा कुत्ते जैसी शक्ल का आदमी सूंघ सूंघ के ये तक बता देता है कि ये बाल कितने साल पुराना है और किस आदमी का कब गिरा है। और इस कुत्ते की एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम तो खैर मुझे याद नहीं है, मगर इस असिस्टेंट के पीछे ये अभिजीत पूरा का पूरा पागल होता है। इस असिस्टेंट को देख के अभिजीत के दिमाग और दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही होती है, और जितनी देर में ये कुत्ते जैसी शक्ल का आदमी सूंघ सूंघ के ये ढूंढ रहा होता है कि ये किस खूनी का बाल है, इतनी देर में इनकी आधी टीम उसी इलाके के हर कोने खांचे और हर चौकीदार और यहाँ तक के गटर साफ करने वाले से भी पूछताछ करती है। और फिर वो जिस जिस दुकान वाले के पास जाती है सब बस एक ही जवाब देते हैं, नहीं साहब, हमें तो कुछ भी नहीं पता। नहीं साहब, वो हरामी 2 नंबर आदमी की कोई चीज कौन चोरी करेगा। तो भाई वहीं पड़ी करीब में एक होटल होता है जिसका नाम होता है हरियाली होटल, और ये CID वाले वहाँ के किसी चौकीदार से पूछते हैं तो पहले तो वो चौकीदार मना कर देता है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर बाद में अचानक से चौकीदार के दिमाग की घंटी बजती है और फिर वो CID वालों को बोलता है, हाँ साहब, वो साहब तो हमारी होटल में रोज आते हैं और कल वो और उनका दोस्त आपस में लड़ रहे थे। बस भाई केस सॉल्व। तो भाई जिस लड़के की शर्ट चोरी हुई होती है उससे उसके दोस्त का नंबर लिया जाता है और फिर ये CID वाले उसके दोस्त के घर पे चले जाते हैं। तो पहले तो वो जाते हैं ऐसे और जाके 3-4 बार बेल बजाते हैं, मगर फिर जब नीचे देखते हैं तो वहाँ पर कुंडी होती है और ताला होता है। तो फिर ये मोटा टकला ACP इनको बोलता है, दया, यहाँ पर ताला है, इसका मतलब चोर अंदर है, तोड़ दो दरवाजा। और जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ता है तो ये CID की टीम देखती है कि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। तो फिर ये CID की टीम पूरे घर की तलाशी करती है
और फिर पूरे घर की तलाशी करने के बाद ये दया को वापस से सुसु आ जाता है। फिर ये जब वॉशरूम करने जाता है तो वो देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा तो लॉक होता है। तो बस फिर ये मोटा आदमी ना इधर देखता है ना उधर, ये फौरन से दरवाजा तोड़ देता है और अंदर एक आदमी खड़ा हुआ होता है और वो ऐसे बोलता है, नहीं मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी। और फिर ये एसीपी प्रद्युम्न बोलता है, तुझे कैसे पता कि हम यहाँ पर चोरी का केस सॉल्व करने आए हैं, मतलब तू ही चोर है। तो फिर वो चोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर बाथरूम में पानी होने के कारण वो वहाँ पर ही गिर जाता है। और बस फिर इसको एक चंबा पड़ता है, ये मोटे के हाथ से एक चंबा पड़ता है और फिर हो जाती है ट्रांजैक्शन। और फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद एक पीछे पूरा काला बैकग्राउंड और वो काले बैकग्राउंड में एक कुर्सी पे वो आदमी बैठा हुआ होता है जिसने चोरी की होती है और वो ये बोलता है, हाँ मैंने ही चोरी की थी इसकी शर्ट। जब परसों मैं और वो लुंडा से टी शर्ट लेने गए तो उसके पास 20 रुपये कम पड़ गए थे और उसको वो 20 रुपये मैंने ही दिए थे। लेकिन फिर कल वो वही शर्ट पहन के आके मुझे छेड़ रहा था, तो मैंने मन ही मन में सोच लिया कि इसको तो मुझे बताना है। और बस मैंने उसी रात मैं गया और मैंने उस चुपके से जाके उसकी शर्ट चोरी कर ली। तो तुम्हें ये जुर्म का रास्ता क्यों दिखा? हाँ तो मैं क्या करता, वो मुझे आके छेड़ रहा था और मेरे को उससे बदला लेने के लिए बस यही रास्ता दिखा। अब उस बदले का सिला तुम्हें जेल की चक्की पीट के पता चलेगा। तो भाइयों बस केस सॉल्व। कैसी लगी फिर आपको मेरी एग्जाम्पल? तो भाई आखिरी में हम आपको आंटी महेश्वरी की भी बात सुना देते हैं कि उनका सीआईडी के बारे में क्या कहना है। तो भाई आंटी जी, आप सीआईडी के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि ये सीआईडी वाले पिछले 20 साल से लोगों को पागल बना रहे हैं? ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे।